ठहरे हुए मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। इसी कौम से हमने टैक्स इकट्ठा करना है, इसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। ये सिर्फ हमारा मुश्किल साल है, ये चंद महीने हमारे मुश्किल हैं, हम मुश्किल वक्त से निकले। इनको पे करना पड़ेगा जो कुछ आज कर रहे हैं। मेरी मखलूक अल्लाह के फजल करम से खलाई मखलूक को शिकस्त देगी। हमारे मुखालिफिन जितने जी चाहें इल्जामात लगा लें, साजिशें कर लें, वो इंशाअल्लाह नाकाम और नामुराद रहेंगे। ये जो कुछ हो रहा है ये करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है मेरे पर। वाकई ही करप्शन को खत्म करना है तो हमें सही कानून, एक सही निज़ाम लेकर आना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन इस्लामाबाद के प्लेटफॉर्म से मैं हूं काशिफ अब्बासी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया। आज की हमारी मेहमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, मेंबर हैं नेशनल असम्बली की, मखसूस नशिस्त इलेक्ट होकर असम्बली में आई हैं, एबटाबाद हज़ारा की रहायशी हैं। आज हम उनसे सियासत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मैडम उज़मा रियाज जदौन साहिबा, सबसे पहले मैम वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। उज़मा साहिबा, जिस तब्दीली के नाम पर PTI बरसर इक़्तिदार आई है, क्या आप समझती हैं वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है? PTI की एक आप ये देख लें कि बाकी तमाम जमातों से PTI बहुत मुख्तलिफ जमात है। यहाँ पे जिस तरह से औरत को रिस्पेक्ट दी जाती है, यहाँ पे जिस तरह से औरत की ताज़ीम की जाती है, उसकी राय को जिस तरह से अहमियत दी जाती है, असल में जी यूँ है कि हमने PTI को बड़े क्लोजली ऑब्ज़र्व भी किया। मेरे चचा थे डॉक्टर अज़हर, वो पिछली दफ़ा MNA रहे। अभी मेरा कज़न है अली जदून, वो NA16 से MNA हैं। मैं MNA आई तो ज़ाहिर है मेरी फैमिली PTI के अंदर मौजूद थी, उसको PTI के माहौल का बहुत बेहतर तौर पे पता था। तो उन लोगों की तरफ से परमिशन मिली, उन लोगों ने देखा कि वाकई यहाँ पे औरत की इज़्ज़त है और औरत को आना चाहिए सियासत के अंदर और अपनी पार्टिसिपेशन करनी चाहिए सियासत के अंदर और अपना रोल, कहते हैं ना कि अपना किरदार पॉजिटिव तरीके से अदा करना चाहिए। उज़मा साहब, सियासी सियासतदानों का ये खेल, शाहसवारों का खेल है, ख़वातीन के लिए कितना मुश्किल है? मेरे ख़्याल में जी कोई मुश्किल नहीं है। इसके अंदर आप नेक नियति से आती हैं, आप अपनी कौम देखें, अब कौन सा शोबा जिसके अंदर ख़वातीन नहीं हैं। आप देखें, पायलट देखें, आज जहाज़ ख़वातीन उड़ा रही हैं। आप लड़ाका तैयारे देखें, हमारे एयर फोर्स के अंदर देखें ख़वातीन मौजूद हैं। बाकी कोई भी शोबा आप उठा के देख लें, हर जगह पे आपको ख़वातीन नज़र आएंगी। तो सियासत के अंदर क्यों नहीं? सियासत के अंदर आज एक कोई ख़ातून MNA बनती है। आपने शायद खान साहब की पिछली तकरीर भी सुनी हो कि जिसके अंदर उन्होंने ख़वातीन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और उन्होंने बताया कि जी हमारी इन MNAs ने किस कदर पॉजिटिव किरदार पार्लियामेंट के अंदर अदा किया है और जिस तरह से सीरियसली वो काम कर रही हैं। तो शायद इतने इलेक्टेबल्स मर्द भी नहीं कर रहे, क्योंकि उनके सच्ची बात यह है कि उनके अपने काम बहुत ज़्यादा होते हैं। हल्के के हवाले से उनके वो ज़ाहिर है 1-1 लाख वोट लेकर आए हुए होते हैं, उनको अपनी हल्के में जाना होता है, अपनी लोगों के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है, उनके मसले मसाइल को उन्हें वहाँ पे हल करना होता है, एड्रेस करना होता है। तो ख़वातीन इस लिहाज से जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर आई हुई होती हैं, उनके ऊपर हल्कों का इतना प्रेशर नहीं होता। तो इसलिए वो असम्बली में बैठ के लेजिस्लेशन का काम बहुत बेहतर तरीक़ों से कर रही हैं, बिल्स में अमेंडमेंट का काम बहुत बेहतर तरीके से कर रही हैं, रूल ऑफ बिज़नेस बहुत बेहतर तरीके से फॉलो कर रही हैं। देख लें, मोशंस देख लें, रेजोल्यूशंस देख लें, उसके अंदर ख़वातीन बहुत पॉजिटिव तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से किरदार अपना अदा कर रही हैं। अच्छा मैम, क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? को कि 2 सालों के अंदर कोई एक वादा भी वफा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। देखिए, शुरू के 2 साल किसी भी हुकूमत को अगर आप देखें तो वो कोई भी हुकूमत, चाहे वो नून लीग की रही हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की रही हो, शुरू के 2 सालों में कभी किसी हुकूमत ने परफॉर्म करके नहीं बताया। उन लोगों ने अगर परफॉर्म नहीं किया तो उनकी कुछ और वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हमें जिस हालत में पाकिस्तान मिला था, हमने एक एक चीज़ अपनी कौम को बताई कि किन हालात में हमें पाकिस्तान मिला,
किस कदर मुश्किल सिचुएशन थी हमारे लिए, अगर देखा जाए तो इंटरनली और एक्सटर्नली जितने पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, उस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान को खान साहब ने संभाला। खान साहब ने इसको तरक्की की तरफ लेकर जाने के लिए जो इक़दामात किए, अब आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी बेहतरी आ रही है, और इंशाअल्लाह ताला 5 सालों में आप देखेंगे कि जी कितनी बेहतर तब्दीली आती है, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह जी टेक ऑफ पोजीशन में आ जाएगा। अच्छा मैडम, आपको अल्लाह पाक ने एक मौका दिया है, मैंने बनाया है, ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर आप आई हैं, आपके इलाके के लोग हैं जो आपका अहल इलाका है और दूसरे लोग हैं, आप पर बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठे हैं, उस हवाले से आप उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर पाएंगी? देखें, मैं आपको ये एक बात है कि जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर ख़वातीन आई हुई हैं, उन लोगों को फ़ंड्स नहीं मिल रहे। फ़ंड्स इवन के MNAs को भी इतने नहीं मिले, 13-14 करोड़ कुछ इस तरह से, और एक MNA का आपको पता है हल्का कितना बड़ा होता है। खान साहब का जो बेसिक जो चीज़ थी वो मेरे ख़्याल में आवाम को समझनी भी चाहिए, और ख़ान साहब समझा भी रहे हैं कि जो असम्बलीज़ के अंदर होते हैं, जो नेशनल असम्बलीज़ के अंदर होते हैं, ये इंस्टीट्यूट असल में है लेजिस्लेशन का, कानून बनाने का। यहाँ पे हमने पुराने कानूनों के अंदर चेंज लेकर आना है, नए कानून लेकर आने, वो कानून जो अवाम दोस्त हों, जो अवाम की बेहतरी के लिए हों। अगर हम लेजिस्लेशन को छोड़ के अगर हम इन चीज़ों के ऊपर आते हैं, सपोज़ गलियां पक्की करवानी या नालियां पक्की करवानी या रोडें बनवानी, तो आप मुझे ये बताएं कि लेजिस्लेशन का काम कैसे और किस तरह से होगा। इसके लिए खान साहब ने जी बल्दियाती, आपको पता है कि इंतखाबात की डेट भी इंशाअल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस साल या नेक्स्ट ईयर हो जाएगी, और ये काम हमारे जो UC और VC लेवल के जो नाज़मीन हैं, ये काम उनके ऊपर खान साहब ने डाला, उनको पैसे दिए जा रहे हैं ताकि हर UC और VC के मेंबर तक आम लोगों की रसाई हो सके। अगर उसका कोई मसला है या उसका कोई भी डेवलपमेंट के से रिलेटेड या अपने इलाके से रिलेटेड कोई मसला आता है, तो घर के अंदर, गली के अंदर जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट मेंबर होगा, जो तहसील मेंबर होगा, वो आवाम के लिए इजीली एक्सेसिबल भी होगा, और उससे आवाम डायरेक्टली पूछ भी सकती है कि हमारा इतना फ़ंड आया तो आपने कहाँ लगाया और कैसे लगाया। उज़मा साहिबा, जदून एक बड़ी फैमिली है और उसका मुल्की सियासत के अंदर हमेशा से एक अहम रोल रहा है। आपने सियासत के इस पुरखार रास्ते का इंतखाब क्यों किया? देखिए जी, मेरा इसमें सियासत में आने का जो एक ही मकसद था कि जब मैं खान साहब की विजन देखती थी, खान साहब की तकरीरें सुना करती थी, तो मेरा दिल चाहता था कि मैं खान साहब के साथ मिल के कुछ अपने इलाके के लिए कर सकूं, यहाँ की रियलिटीज़ बता सकूं कि इस इलाके की क्या डिमांड है, इस इलाके को किस तरह से चेंज किया जा सकता है, हमारे इलाके के लोगों के लिए बेहतरी के काम किस तरह से हो सकते हैं, और हमारे इलाके के लोग चाहते क्या हैं। तो PTI के लिए काम किया, तहसील लेवल पे इलेक्शन फर्स्ट टाइम 2013 में कंटेस्ट किया, उसमें विन किया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मेंबर रही, मदर बॉडी के अंदर मैं वाइस प्रेसिडेंट रही, वुमेन विंग की मैं हज़ारा रीजन की प्रेसिडेंट रही। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने मुझे नेशनल असम्बली का मेंबर PTI के थ्रू बनाया, और ये मतलब मैं ग्रास रूट लेवल से आई हूँ। तो ये मैं कहती हूँ कि ये खान साहब का एक विज़न था, ये खान साहब की एक कह लें कि पाकिस्तान के साथ जो मुखलिस वो हैं और जो वो चाहते हैं चेंज पाकिस्तान के अंदर लाना, उसकी बस हम सिपाही बने, और हमने अपने खान साहब के साथ मिल के उनके सिपाही बन के अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ कर सकें। अच्छा मैम, ख्वाजा साहब रफ़ीक साहब जो कि बरी हो गए हैं, नैब उन पे करप्शन के कोई भी इल्ज़ामात साबित नहीं कर सकी,
سعد رفیق صاحب کا کہنا ہے کہ میرے 16 ماہ قید کے کون لوٹائے گا، اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آج جو یہ فیصلہ آیا خواجہ سعد رفیق کے حق میں آیا، تو آج وہ کہتے ہیں کہ جی میرے 16 مہینے کون لوٹائے گا۔ بات یہ ہے کہ نیب کو بنانے والا کون تھا؟ پی ٹی آئی نے تو نیب کو نہیں بنایا نا، یہ بنی ہے پیپلز پارٹی دور میں، یہ بنی ہے نون لیگ کے دور میں، اور جب یہ فیصلہ کرتی ہے اپوزیشن کے خلاف تو یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کرا رہی ہے، جو چیز ان کے حق میں چلی جائے تو اس پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے اس طرح سے۔ ان لوگوں کے اوپر جتنی بھی ایلیگیشنز لگی تھیں، ان کے اوپر جتنے بھی مقدمے بنے تھے، وہ پی ٹی آئی نے تو نہیں بنائے نا، ان کے مقدمے تو آلریڈی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے اوپر بنائے ہوئے تھے اور نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے اوپر بنائے ہوئے تھے۔ ادارہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، اس کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ظاہر ہے ہر کسی کو قابل قبول ہونا بھی چاہیے، اور جو نیب کا جو ہے وہ جی نیب کے اپنے ہیں۔ اب اس میں آپ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اپوزیشن جس طرح سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ پی ٹی آئی کے حکم پہ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کی منشا پہ ہو رہا ہے، تو اب تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ پی ٹی آئی کا نہیں، یہ نیب کی اپنی ڈیسیجنز ہیں، سپریم کورٹ کے اپنے ڈیسیجنز ہیں، اور خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ادارے آزاد ہوں، منصفانہ طریقے سے وہ فیصلے کریں، اور منصفانہ طور پہ ہر انسان کو انصاف مل سکے۔ عظمیٰ صاحبہ، پاکستان میں ویڈیو جرنلسٹ الیکٹرانک میڈیا کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ بدقسمتی سے دیگر صحافیوں کے بنسبت ویڈیو جرنلسٹ کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، آپ کی گورنمنٹ اس حوالے سے کیا اقدامات کرے گی؟ دیکھیں، یہ تو ابھی آپ مجھ سے اس کو کہہ لیں آپ کہ اس ٹاپک کو آپ نے ڈسکس کیا میرے ساتھ، اکثر میں اس چیز کو سوچا بھی کرتی تھی، لیکن وہ ایک کہہ لیں کہ ایک خیال آیا اور گزر گیا، اس چیز پہ کبھی میں نے سیریسلی نہیں دیکھا، نہیں سوچا، لیکن آج جس طرح سے میں آپ کے ساتھ بیٹھی آپ نے مجھے بتایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ایک کیمرہ مین ہوتا ہے سارا کچھ، اور جو پیچھے جو لوگ بیٹھ کے اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، اور اس کا وہ ریسرچ کر کے جو مواد نکال کے لا کے، اور جو بیٹھے ہوئے سامنے اینکر ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں، اور وہ اس چیز کو آگے کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اور وہ آپ کو پتہ ہے ان کی جو تنخواہیں وہ لاکھوں کے حساب سے ہوتی ہیں۔ بالکل میں چاہتی ہوں کہ آپ کی توسط سے مجھے اس مسئلے کا ڈیپلی پتہ بھی چلا، اور میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس میں آپ مجھے بتائیں گے کہ ہم آپ کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر لیجسلیشن لانی پڑی تو بالکل جی میں لیجسلیشن کے لیے بھی کوشش کروں گی، بلز لانے پڑے ہم وہ بھی لے کر آئیں گے، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ آپ ہمیں بتائیں گے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے نالج میں نہیں ہوتی، یا جس چیز کو ہم اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے، لیکن اس مسئلے کے ساتھ بہت سے لوگوں کا روزگار بھی جڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس کو نیگلیجنس کی وجہ سے وہ سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح سے دیکھیں میڈیا کے اوپر کیمرہ مین کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جو ریسرچ کر رہے ہیں ان لوگوں کی محنت شامل ہے، تو آپ مجھے بتائیں، ہم سب مل کے باقی پی ٹی آئی کی بھی جو ممبران ہیں، جو فیمیل ممبران ہیں، ان کو ملا کے ہم بالکل آپ کے لیے کام کریں گے۔ اس میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہوگی، آپ کی گائیڈنس کی بھی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے اس ایشو کو میں نے میرے خیال میں اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں سمجھی، اور میرے خیال میں یہ کچھ ہماری بھی ایک غلطی ہے کہ ہمارے یا آپ لوگوں کی غلطی ہے کہ آپ نے اس چیز کو ہائٹ لائٹ نہیں کیا، تو جس کی وجہ سے ہم بھی اس کو اگنور کر گئے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی۔ پروگرام بیانیہ سے آج تک کے لیے اتنا ہی۔ کاشف عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔